मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही जीवन जिए जो बहुत खुशी से भरा हो। और बहुत खुशी तभी मिलती है जब हम लोग को परमेश्वर से भी आदर और कृपा और लोगों से भी आदर और कृपा, ये दोनों साइड से जब मिलता है तो एक इंसान के जीवन में खुशी जो होती है वो इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि वो खुशी से पूरी तरह से वो परमेश्वर की महिमा करता है, एक अच्छी गवाही के रूप में वो बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस विषय के लिए और दुआ करते हैं इस विषय को आप आशीष दीजिए, आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन होने में मदद करें। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष कीजिए, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का हमारा जो विषय है परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो भी कुछ देखेंगे बाइबल से देखेंगे। मैं आज आपको बाइबल के सारे वचनों से बताऊंगा कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। शामूएल के जीवन के बारे में भी आपको बताऊंगा, डेविड के बारे में और मोर्दकाई के बारे में, और यीशु मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित लोग थे, उनके बारे में। ये लोग के ऊपर परमेश्वर का भी अनुग्रह था और मनुष्यों का भी अनुग्रह था। तो ये कैसे था, आज हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा बाइबल से कि कैसे हम भी ये सब कुछ प्राप्त करके प्रभु के लिए एक अच्छी गवाही बन सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 52 वचन को हम पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह के बारे में बताती है कि यीशु मसीह बुद्धि और डीलडॉल और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बोलते अनुग्रह में वो बढ़ते गया करके। तो आज देखिए, अगर आप यीशु मसीह के बारे में देखते, जो हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए वो सत्य है, जीवन है, मार्ग है, आज अगर हम लोग उनको देखते हैं तो यीशु मसीह का जीवन भी ऐसा था कि सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था पर लोगों का अनुग्रह भी उनके ऊपर था। जैसे आप लोग तो जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से आवाज आई, परमेश्वर ने आवाज दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके। वैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह से लोग भी बहुत प्रसन्न थे, लोग भी कैसे थे, उनके ऊपर अनुग्रह बनाए रखे थे। उनके पीछे हजारों लोग की तादाद लगती थी क्योंकि लोग उनसे प्रसन्न थे, इसके लिए उनका भी अनुग्रह था और परमेश्वर का अनुग्रह भी उनके ऊपर था। परमेश्वर भी उनके पीछे काम कर रहे थे। ये होता कैसा, इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का जीवन देखेंगे तो यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर की बातों के अधीनता में ही चलते हुए वो रहे। इसके वजह से परमेश्वर साफ बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके, जिससे मैं प्रसन्न हूं करके। इसलिए उनके बारे में लिखा है, जब वो बढ़ रहा था तो बुद्धि में बढ़ा, डीलडॉल में बढ़ा, और लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह दोनों उसके ऊपर थे, वो उसमें भी क्या हो रहा था, बढ़ोतरी कर रहा था। आज हमारे जीवन के अंदर भी ये बढ़ोतरी होना चाहिए कि परमेश्वर का भी अनुग्रह होना चाहिए और लोगों का भी अनुग्रह होना चाहिए। कई बार हमारे लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना में रहते, चर्च में जाते, बाइबल पढ़ते, बहुत सारी सेवकाएं करते रहते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलेशन है केवल परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा तो चलेगा, लेकिन लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसे भी रहेगा तो चलेगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि लोग हमसे प्रसन्न रहे नहीं रहे, हम लोग उसका केयर नहीं करते। लोग हमसे अच्छा संबंध रखते हैं या नहीं रखते, हम लोग उसका भी बारे में सोचते नहीं है। पर लेकिन ये भी एक चीज बाइबल बताती है, हमारे लिए जरूरी है कि लोग भी हमसे खुश रहे। देखिए, लोग हमसे दो तरीके से नाराज होते हैं। एक ऐसा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो कुछ लोग हमसे नाराज रहेंगे, उसके लिए हम लोग को ध्यान देना नहीं, हम लोग को केयर नहीं करना है। पर अगर हम परमेश्वर के अधीन में नहीं है और फिर कोई हमसे नाराज है तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग उस बातों में ध्यान दे के हमें करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें यही सीख दे रहा है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए और लोगों का भी अनुग्रह हम पर होना चाहिए, लोग भी हमसे खुश रहना चाहिए। मैं अगला आपको किरदार बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं शामूएल के बारे में। तो शामूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, 1 शामूएल 2 अध्याय 26 वचन। परंतु शामूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। बाइबल के अंदर लिखा है शामूएल के बारे में, यहाँ पर शामूएल के बारे में साफ लिखा हुआ है कि वो बढ़ रहा था, वो छोटे से बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर उसके बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा और लोग भी जो मनुष्य है वो भी क्या हो रहे, वो भी क्या थे,
शामिल से प्रसन्न थे, खुश थे करके वहां पर लिखा हुआ है। आज आप सोचिए कि कैसा जीवन था शामिल का जीवन ऐसा था कि परमेश्वर भी उससे कैसा है, प्रसन्न है, और लोग भी प्रसन्न, यानी वो दोनों को प्रसन्न रख के चल रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कई बार कई लोगों को ऐसा देखा गया है, कई पास्टर लोग हैं उसमें, कई परमेश्वर के दासी लोग भी है, कई विश्वासी भाई बहन भी है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सेवकाई करते हैं, बाकी हमें किसी का लेना देना नहीं है कि कौन हमारे साथ कैसा रहता है, हमें पसंद करता है या नहीं करता है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप परमेश्वर में अच्छे हैं तो आपको कोई लोग नफरत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है और ऐसा देखा गया है, मेरा एक अनुभव है कि कई लोग ऐसा होता है कि परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर से उन लोग का लगाव बहुत रहता है, लेकिन लोगों से उन लोग कैसा रहते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं करते, लोगों से अच्छे से वो लोग बात नहीं करते हैं, लोगों से उनका प्रेम नहीं रहता है, लोगों को वो लोग आदर नहीं करते। उनको क्या लगता है हम लोग परमेश्वर में बेस्ट है, बाकी हम लोगों को किसी का आदर करना या किसी को प्रेम करना, किसी को मदद करना, किसी से घुल मिल रहना, ये हमको जरूरत नहीं है। तो ये उनकी सोच रहता है और उनकी ये सोच रहता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और बाकी सब किसी की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं किसी के साथ कोई भी व्यवहार करूंगा तो चलेगा, तो आपको बता दो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। पर आपका ये वहम है, ये आपका ऐसा गलत सोच है कि परमेश्वर आपसे खुश है। कभी भी ये मत भूलना कि भक्ति का जो परिपूर्णता है ये नहीं है कि सिर्फ आप आराधना करें, स्तुति करें, बाइबल पढ़े, सेवकाई करें, प्रचार करें, ये भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। लेकिन भक्ति की परिपूर्णता अगर आप यीशु मसीह से लेकर उनके शिष्यों को देखते हैं और उनके जो भी पुराने करार के अंदर उनके दास लोग हैं, अगर आप उनका जीवन को देखते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यीशु मसीह कैसा था। वो बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ रहा था, दोनों उनसे खुश थे। यहाँ पर हम शामिल के बारे में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर भी उनसे खुश था और लोग भी उनसे कैसे थे, खुश थे। तो हम लोग का व्यवहार परमेश्वर के साथ भी अच्छा होना चाहिए और हम लोग का व्यवहार मनुष्य के साथ भी अच्छा होना चाहिए। दोनों हमसे खुश रहना चाहिए। दोनों हमसे खुश रहने का सीधा मतलब ये कि जब आप परमेश्वर के नियम में अगर रहते हैं, परमेश्वर की हर बातों को मानता है, तो हम लोग, सीधी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे। और बाइबल साफ बताती है कि मनुष्य का चाल चलन अगर यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रु लोगों को भी क्या कर देता है, उसको उसका दोस्त बना देता है, मित्र बना देता है। जिसके लिए हमें परमेश्वर का मार्ग याद रखना, हमें कोई इंसान बदल नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति हमें बदल नहीं सकता है, लेकिन हमें बदलने के लिए अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन में। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सम्मान करता है, उसकी अधीनता में रहता है, निश्चय परमेश्वर से प्रसन्न रहता है और क्या करता है, उसके जो आस पड़ोस में लोग हैं और जितने भी लोग उनके संपर्क में हैं, उनके भी मन में क्या करता है, परमेश्वर इस व्यक्ति के प्रति क्या करता है, प्रेम, आदर, सम्मान उसके अंदर क्या करता है, वो भर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी आपका जब जीवन जीते तो आपकी एक अच्छी गवाही होनी चाहिए। अच्छी गवाही का मतलब यह है कि हमसे परमेश्वर भी खुश रहे और लोग भी जब हमारे साथ रहे, हमारे व्यवहारों को देखें, हमारी क्रिया को देखें, हमारे स्वभाव को देखें, हमारा जो कुछ भी लोगों के मध्य में हमारा क्रिया रहता है, ये सब बातों से लोग भी क्या होना चाहिए, हमारी गवाही देके प्रभु की महिमा करना चाहिए। जैसा यीशु मसीह के बारे में हमने देखा और हमने शामिल के बारे में भी देखा कि इन दोनों से कैसे थे, परमेश्वर भी प्रसन्न थे और लोग भी कैसे थे, प्रसन्न थे। लोगों का अनुग्रह भी इनके ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह भी इनके ऊपर बना हुआ था। मैं आपको एक और किरदार बताता हूं जो दाऊद राजा है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका जीवन को भी देखेंगे कि उसका जीवन कैसा था। तो हम लोग आएंगे पहला शामिल उसका 18वां अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था, वहाँ वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग दाऊद के बारे में क्या देखते हैं कि शाऊल ने उसको क्या किया, उसको योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और उसको जो भी काम शाऊल देता था, बाइबल के अंदर लिखा है दाऊद सारे कामों को बुद्धिमानी से करता था। इसके लिए क्या था, सारी प्रजा के लोग दाऊद से बहुत खुश थे और वहां पर लिखा है शाऊल भी बहुत खुश था और शाऊल के जितने भी कर्मचारी थे सब लोग दाऊद से खुश थे। और आप तो ये जानते ही है कि परमेश्वर भी दाऊद से खुश था। इसके लिए परमेश्वर दाऊद के साथ में रहकर कितने बड़े बड़े लड़ाइयों को जीते, हम लोग सब कुछ जानते ही है। तो आज वहां पर भी अगर हम दाऊद को भी देखते तो दाऊद का जीवन भी कैसा था, वो परमेश्वर को प्रसन्न रखता था। और वहां पर हम लोग देखते कि उससे सभी लोग, उसके ऊपर जो राजा था वो भी प्रसन्न, राजा के कर्मचारी भी
प्रसन्न। और हम लोग देखते हैं कि जितने प्रजा के लोग थे, समस्त प्रजा, वहां पर लिखा है समस्त प्रजा के लोग उनसे प्रसन्न थे। और उसके सारे काम कैसे थे? बुद्धिमानी के साथ थे। इसी के वजह से, और बाइबल क्या बताती है? बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का भय मानता है वही बुद्धिमान है। इसके लिए बुद्धिमानी के साथ वो काम करता था। आज अगर आप दाऊद के जीवन के बारे में देखेंगे, वो जो कुछ भी करता था परमेश्वर को पूछ के, परमेश्वर से कंफर्म करने के बाद ही वो सारे कामों को करता था। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके सारे कामों में बुद्धिमानी पाई जाती थी। वो बुद्धिमान से काम करता था, इसलिए समस्त प्रजा के लोग प्रसन्न थे उससे। शाऊल जो उसके ऊपर राजा था, वो भी उससे क्या था? प्रसन्न था। हम लोग देखते हैं कि प्रजा के लोग भी और शाऊल के सारे कर्मचारी भी उनसे प्रसन्न थे, और परमेश्वर भी उनसे क्या था? प्रसन्न था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक अद्भुत गवाही, एक अच्छी गवाही अगर हमको रहना है, तो एक याद रखिए कि हमें हमेशा जितने भी काम हमें दिए जाते हैं उसमें हमें बुद्धिमानी दिखाना है। बुद्धिमानी क्या है मालूम है? बाइबल बताती है बुद्धिमान मतलब क्या है। उसका साफ मतलब यह है कि एक इंसान जो परमेश्वर को डरता है वही है बुद्धिमान, और जो परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर सारे कामों को, सारी सेवकाई को करता है, उसको बोला जाता है कि वो बुद्धिमानी से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जैसे मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नूहा को जहाज बनाने परमेश्वर बोला, जैसे जैसे बनाने बोला वैसे ही बनाया। हम लोग देखते कि जो सोलोमन राजा था उनको भी परमेश्वर ने मंदिर बनाने बोला, तो जैसा बनाने बोला वैसे ही बनाया। तो परमेश्वर वहां पर उनके मध्य में वास करते थे, उनके संग रहते थे, परमेश्वर की गवाही देते थे। ऐसे बहुत सारे और भी परमेश्वर के दास है, दासी है, जिन्होंने परमेश्वर के मुताबिक ही अपना जीवन जिया। इसकी वजह से कैसा था उनका जीवन? परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहते थे, और सभी लोग जो लोग हैं वो भी उनसे प्रसन्न रहते थे। हम लोग दाऊद के जीवन में भी वही गवाहियों को देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, आपको भी एक बात को याद रखना है। आपको जितने भी काम परमेश्वर देते हैं, या समझो आपके ऊपर जो अगवा है आपको देते हैं, या आपका परिवार में कोई आपको काम देता है, तो उसमें आपको बुद्धिमानी से क्या करना है? वो काम को करना है। इससे क्या होगा? जब आप वचन के मुताबिक सारे कामों को करोगे तो निश्चय परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। और उसके अलावा जो आपको काम दिया है, चाहे वो पास्टर हो या कोई भी क्यों ना हो, वो भी आपसे क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हम दाऊद का भी जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर भी प्रसन्न, और सारे लोग, प्रजा के लोग, राजा और राजा के कर्मचारी, सभी लोग प्रसन्न है। हमारी ये गवाही, हमारी भी जो गवाही है ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे कैसा देखते हैं, लोगों का व्यवहार मैं देखता नहीं हूं कि कैसा है करके। मैं एक बात बता देता हूं, कई बार क्या होता मालूम है? लोगों का व्यवहार हमारे लिए गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हमारा व्यवहार उनके प्रति सही नहीं रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को एक बात कहा है, तुम दूसरे से जो चाहते हो ना वो पहले खुद करो। अगर तुमको आदर चाहिए तो तुम आदर करना सीखो, तुमको मदद चाहिए तो तुम मदद करना सीखो, तुमको प्यार चाहिए तो तुम भी क्या करो? दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम क्या करेंगे? काटेंगे, वही फल हमको मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर रहे तो निश्चय आपके जो झोली में है उसमें प्रेम आएगा नहीं। अगर आप किसी को आदर नहीं कर रहे तो आपको भी आदर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे तो निश्चय वचन तो यही कहता है कि जो तू बोएगा वही काटेगा। तो आप किसी को मदद नहीं करते तो आपको भी मदद नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो दूसरे से चाहते हैं वो आपको खुद करना है। इसलिए आज हम लोग देखो, यहां पर हम लोग ने सबकी गवाही को हम लगातार देखते हुए आ रहे कि परमेश्वर भी प्रसन्न और लोग भी क्या है? उनसे प्रसन्न है। तो ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड है, हमारे व्यवहार के ऊपर ये पूरा निर्भर है कि हम कैसा व्यवहार परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के नियम को वापर के, परमेश्वर के नियम के अधीन होकर हम लोग कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अगर आपका जो व्यवहार लोगों के साथ अगर परमेश्वर के नियम के मुताबिक है तो मैं निश्चय कहता हूं कि लोग भी आपसे 100% क्या होगा? आपसे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई मिस्टेक होगा नहीं, आप में आप लोगों को दिखेंगे ही नहीं। लोगों को आप में यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की सारे गुण आपके अंदर दिखाई देंगे। तो निश्चय हर कोई जो भी आपको देखेगा वो सीधा बोलेगा ये सचमुच यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटी है, यीशु मसीह का दास है या यीशु मसीह की दासी है। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों को प्रसन्न रखने के लिए प्रभु के नियम का पूरा वापर करें। जैसे डेविड के बारे में भी हम लोग ने आज यहाँ पर हम लोग ने देखा। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं और अगला किरदार मैं आपको बताता हूं जो मोर्देकाई है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे एस्तर उसका 10वां अध्याय 3रा वचन हम पढ़ेंगे। यहूदी मुर्दकाई श्रेयस राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई
उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल में लिखा है मोर्देखाई के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो यहूदी लोग के जो दृष्टि में वो बड़ा था, उसको लोग बहुत सम्मान करते थे, एक बड़ा के रूप में उनको देखते थे। उसका कारण क्या है, वो यहूदी लोगों का हमेशा भलाई के खोज में रहता था, यानी यहूदी लोग का भला कैसे हो जाए उसकी खोज में उसका ध्यान हमेशा लगा रहता था। दूसरा है कि वो यहूदी लोगों से हमेशा शांति की बात करता था, क्योंकि उस समय यहूदी लोग कैसे थे, वो लोग गुलामी में थे, वो लोग बंदी में थे। ऐसे समय में ये लोगों को शांति देता था और उनकी भलाई कैसा हो सके उसे ढूंढता था। इसलिए लोग क्या थे, उनसे प्रसन्न थे। वहां पर लिखा है उनके सारे भाई लोग उनसे प्रसन्न थे और परमेश्वर भी उनसे खुश था। जैसे परमेश्वर के कार्य उनके जीवन में हुए, परमेश्वर ने कैसे उनको ऊंचे स्थान पर लेके गया, ये आप भी उसको उस विषय में जानते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, आज हम लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में हम लोग कैसा रहना चाहिए, हम लोग अनुग्रह दोनों का हमारे ऊपर होना चाहिए और दोनों हमसे प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहूदी लोगों के बीच में इसको एक सम्मान था, लोगों की दृष्टि में बोलते यह बड़ा था, सब लोग इसको एक बड़े रूप में, एक बड़े इसमें देखते थे, इनको एक इज्जत था लोगों को इनके प्रति। और क्यों था, उसका कारण भी है कि ये हमेशा लोगों का क्या ढूंढता था, भलाई कैसा हो, इजराइल लोगों का, यहूदी लोगों का भलाई कैसे हो, इस बातों की खोज में रहता था और लोगों को शांति देता था। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज सोचिए लोग इसको इज्जत क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का गुण था, परमेश्वर का नियम हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि हर चीज वो परमेश्वर के मुताबिक उसका जीवन वो जी रहा था। इसलिए वो क्या देख रहा था, वो क्या करता था, हमेशा हमेशा उसका एक ही ये था कि कैसे यहूदी लोगों का भला हो जाए। आज ये गुण किसके अंदर दिखता है, ये गुण तो परमेश्वर के अंदर है। और परमेश्वर के जो अच्छे दास दासी, अच्छे लोग जो परमेश्वर के बेटा या बेटी होती है, उनके अंदर ही परमेश्वर के ये अच्छे गुण रहते हैं, जो दूसरे का भलाई चाहता है, जो हम लोग मोर्देखाई के अंदर देखते भी है। और उसी के साथ वो उनके साथ जो यहूदी लोग जो दुख में, तकलीफ में, कष्ट में उस समय थे, उनसे कौन सी बात करता था, वो दुखी को दुखी नहीं करता था। अगर आज आप विश्वासी भाई बहनों को देखें या परमेश्वर के दास दासी को देखें, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के नियम के अधीन में नहीं है। वो लोग दुखी को और दुखी कर देते हैं, निराश को और निराश कर देते हैं, गिरे हुए को और गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मोर्देखाई के अंदर परमेश्वर का गुण देखते हैं, परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं, परमेश्वर का नियम हमको उनके अंदर दिखता है। क्या दिखता है कि लोगों से वो शांति की बात करता था, लोगों की वो भलाई ढूंढता था। इसलिए सब भाई लोग, उसके बारे में लिखा है कि सब भाई लोग उससे प्रसन्न थे और लोगों की दृष्टि में, यहूदियों की दृष्टि में वो कैसा था, वो एक बड़ा व्यक्ति था। लोग उसको सम्मान, उसको आदर करते थे। याद रखना, आप आदर चाहते हो, अगर आप आदर चाहते हो तो आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर को पहले आदर करो, परमेश्वर के नियम को आदर करो। अगर आप परमेश्वर के नियम, उसके जो आज्ञा, उसको आदर करोगे तो आपको उनकी आज्ञा से ये सीख मिलेगी कि आपको लोगों की भलाई करना है, लोगों की बुराई नहीं। यहाँ पर साफ लिखा है कि ये लोगों की भलाई को खोजता था करके लिखा है। इसी की वजह से लोग उसको सम्मान करते थे, ये लोगों से शांति की बात करता था। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी बुलाया, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आज हम लोग को भी परमेश्वर ने चुना है कि हम भी लोगों से शांति की बात करें, जैसे यहाँ पर मोर्देखाई लोगों से शांति का बात करता था। हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मसीह भाई बहन जो हमारे कलीसिया में जुड़े या संसार में आज जो दुख है, तकलीफ है, डिप्रेशन के अंदर बैठे हुए, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर का गुण हमारे अंदर लेकर हम लोग को भी जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को जो अशांति में और दुख में, उनको हम लोग शांति की बात करें, परमेश्वर की ओर से उन्हें शांति दे और उनकी भलाई की खोज करें, सबकी भलाई की खोज करें। तो हम लोग सबके दृष्टि में, सभी इंसान के दृष्टि में जो हमारा गुण प्रकट होगा, तो हम उनकी दृष्टि में कैसा देख पड़ेंगे, हम लोग को लोग ऊंचे ओहदे पर देखेंगे, ऊंचे स्थान पे देखेंगे, एक बड़ा इंसान है ऐसा रूप में हम लोग को क्या करेंगे, लोग देखेंगे। और क्या होगा, हमसे सभी लोग प्रसन्न रहेंगे और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने नया करार के अंदर बताया गया कि तुम्हारे भले कामों को
देखकर लोग जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है उसकी क्या करे, लोग उसकी बड़ाई करे, उसकी महिमा करे। तो आज परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा जीवन जिए कि लोग तुमसे खुश होकर परमेश्वर की महिमा करे। इसलिए हम लोग को भी जरूरी है कि हम मोर्देखाई की सम्मान, लोगों की शांति को ढूंढे, लोगों को शांति की बात करें, लोगों की भलाई ढूंढे। इससे हम लोग उनकी दृष्टि में कैसे रहेंगे, एक आदरणीय व्यक्ति रहेंगे, लोग हमको आदर करेंगे और हमसे वो प्रसन्न रहेंगे और हमारा परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहेगा। और हमारी गवाही कोई छोटी मोटी गवाही नहीं होगी, पर हमारी गवाही कैसी होगी, एक अद्भुत गवाही। जो भी हम मुंह खोलेगा हमारे बारे में, अगर वो बात करता है तो वो ऐसी गवाही देगा कि हमारे द्वारा प्रभु को बहुत सी महिमा मिलेगी, परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि हमारा लाइफ, हमारा जो जीवन होगा वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक होगा। लोग भी खुश और परमेश्वर भी खुश। इसी को बोलते हैं असल में मसीह जीवन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रेरित लोग थे इनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूं कि इनका जीवन कैसे था करके। तो आइए हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय 47वां वचन हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है प्रेरित लोगों से सब लोग बहुत प्रसन्न थे करके। वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे और जो लोग भी उद्धार पा रहे थे परमेश्वर उनको क्या कर रहे थे, इनकी मंडली में उनको मिलाते जा रहे थे और लगातार लोग बढ़ रहा था। वो ऐसा क्यों हो रहा था? लोग वहां पर बढ़ने का कारण था कि यहाँ पर हम लोग देखते जो प्रेरित लोग, जो यीशु मसीह के जो चुने हुए शिष्य लोग थे, इनके जो गुण थे, इनका जो काम था, उसके द्वारा लोग क्या हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह के शिष्य लोग में यीशु मसीह के पूरे गुण समाये हुए थे। वो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन के आधीन में बात कर रहे थे और उनकी जो बातें थी उसके द्वारा क्या हो रहे थे, लोग क्या हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उनके जीवन में समाधान आ रहा था, उनके जीवन में शांति आ रही थी, उनके जीवन में चंगाई आ रही थी। ये सब कुछ कैसा हो रहा था? ये सब कुछ का एक ही कारण है कि यहाँ पर हम देखते प्रेरित लोगों से तो परमेश्वर विशेष तौर पर बहुत प्रसन्न था। इसके लिए प्रेरित लोगों के द्वारा परमेश्वर बड़े और अद्भुत कार्यों को उनके मध्य में कर रहे थे और इसी से क्या हो रहा था, लोग भी क्या हो रहे थे, उनसे प्रसन्न हो रहे थे। अभी तक हम लोग ने सारे विषय में देखा, कितने सारे किरदार देखे, यीशु मसीह से लेकर हमने कितने सारे किरदार देखे। इन सब के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग, परमेश्वर भी इनसे खुश है और लोग भी कैसे इनसे खुश है। क्योंकि इसका एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि ये लोग अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के आज्ञा के अधीनता में ये लोग अपना जीवन जीते थे। और ये लोग जिस किसी से भी कोई भी व्यवहार करते थे, इनके अंदर वो खुद नहीं दिखते थे, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह दिखते थे। यीशु मसीह का गुण उनके अंदर दिखता था और परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें दिखता था, परमेश्वर की बुद्धिमानी उनके अंदर दिखती थी और उनके सारे व्यवहार में उनकी भलाई उनको दिखाई देता था, जो परमेश्वर ने उनके अंदर भरा है। इसके वजह से लोग क्या होते थे, उनसे प्रसन्न होते थे और परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहते थे। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि आज कई लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनका जो व्यवहार है कई बार परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं रहता है। वो लोग परमेश्वर को खुश करना पसंद नहीं करते हैं या करते नहीं हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग लोगों के मध्य में ज्यादा रहते हैं कि लोगों को कैसा खुश करे। जैसा पौलुस ने भी कहा कि अगर मैं लोगों को खुश करता तो मैं मसीह का दास नहीं होता, लेकिन मेरा जो काम है पूरी तरह से परमेश्वर को खुश करने वाला ही काम है करके। तो आज ऐसे बहुत सारे दास है, बहुत सारे दासी है, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन है जो लोग क्या करते हैं, लोगों की खुशामद करते हैं, यानी लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट करते हैं, अपने प्रति उनको प्रेम लाने के लिए, आदर लाने के लिए उनको पार्टी देना, उनको खिलाना, उनके लिए अच्छे बात करना, उनके लिए अच्छा प्रचार करना और उनकी गलती में भी क्या करना, उनको सपोर्ट करना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को प्रसन्न कर रहे हो और लोगों की गलती में उनको साथ दे रहे हो, उनके गलत काम में भी उनको आप अच्छा ही बोल रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जा रहे हो। लोगों को आप जो प्रसन्न कर रहे, लोग आपसे प्रसन्न हो रहे, आप सोच रहे कि आप स्वर्ग में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि आपको जो भी काम करना है परमेश्वर के मुताबिक करना है। अगर परमेश्वर आपसे नाराज होते हैं और आप लोगों को केवल प्रसन्न करते हो तो आप भी नरक में जाने वाले हो और जो लोग को आप प्रसन्न कर रहे हैं वो लोग भी क्या होगा, नरक में चला जाएगा। इसलिए हम लोग को ये बहुत ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर को भी प्रसन्न रखना है और लोगों को भी प्रसन्न रखना है। परमेश्वर और लोगों का दोनों का आदर हमारे पास आना चाहिए, दोनों का प्रेम भी हमारे ऊपर आना
आना चाहिए, दोनों का अनुग्रह भी हमारे ऊपर आना चाहिए। उसका मेन कारण यही है, जितने भी मैंने आपको किरदार बताया उसका मेन याद रखना कि हम लोग को परमेश्वर के नियम के अधीन में रहकर जब काम हम करेंगे तो ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, और परमेश्वर बाकी लोगों के जीवन के अंदर भी क्या करेंगे, आपके द्वारा काम करेंगे। फिर लोग भी क्या करेंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको सम्मान करेंगे, आपको आदर करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का नियम तोड़कर, परमेश्वर को दुख देकर केवल लोगों के मध्य में अच्छा व्यवहार बना के रख रहे हैं, तो मैं आपको साफ कहता हूं कि जो लोगों को आप प्रसन्न कर रहे हैं उनके साथ साथ आप भी नरक में जाने वाले हैं। कई बार इंसान खुशी को ढूंढता है, और मैं आपको बता दूं एक इंसान अधिक खुशी में कैसा रहता है। एक इंसान को अधिक खुशी कैसे मिलती है, उसका एक कारण है। एक है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहे और उनको बहुत आशीष करे, उनके जीवन में खुशी आती है। और जब लोग उनसे अच्छा व्यवहार रखे, उनको मदद करे, उनको आदर करे, उनसे प्रेम करे, तो इसमें हम लोग को क्या होती है, बहुत खुशी मिलती है। जब परमेश्वर और लोगों से दोनों साइड से हमको अच्छा व्यवहार आता है, अच्छा हमारे साथ क्रिया लोग करते हैं और परमेश्वर भी हमारे साथ अच्छा भलाई करते हैं, तभी हम लोग के जीवन में एक परिपूर्ण खुशी आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों तरफ से अनुग्रह होना, यानी परमेश्वर से और लोगों का भी अनुग्रह आना, परमेश्वर भी प्रसन्न और लोग भी हमसे प्रसन्न रहना, ये कैसे हो सकता है? ये होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों साइड से अगर सब कुछ ठीक है तो आपके जीवन में बड़ी खुशी रहेगा। अगर केवल परमेश्वर आपसे खुश है, लोग आपसे खुश नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपसे नाराज है और लोग खाली खुश है, तो भी आपके जीवन में कैसा रहेगा, अधूरापन रहेगा, पूरी खुशी आपके अंदर नहीं रहेगी। तो आपको दोनों साइड से आपको क्या होना चाहिए, अनुग्रह आना चाहिए, आपका आदर आना चाहिए, आपके ऊपर सम्मान आना चाहिए, परमेश्वर से भी और लोगों से भी। तब जाकर आपकी खुशी में एक परिपूर्णता आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लिए करना क्या है। तो हम लोग उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुझे क्या होगा, अधिक क्या होगा, तुझे खुशल होगा, तुझे अधिक खुशी मिलेगी करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो आज हम लोग को अधिक खुशी मिलने के लिए, अधिक हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य होने के लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें कि परमेश्वर के शिक्षा को भूले नहीं और हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखें। इससे हमारा उम्र भी बढ़ेगा और हम अधिक कुशल से रहेंगे करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो वो इंसान कैसा है, एक अधूरा जीवन जी रहा है, वैसा कहा जाता है। इसके लिए हम लोग को अधिक कुशल होने के लिए, अधिक खुशी मिलने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों हमसे प्रसन्न रहना जरूरी है, दोनों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहना जरूरी है, तो ही हमारे जीवन के अंदर बड़ी खुशी आएगी। उसका आने का एक ही कारण है, बाइबल बताती है मेरी शिक्षा को भूलना मत, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में क्या करना, रखे रहना। ऐसा करने से बोलता है तेरी आयु, तेरा उम्र बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। तू यानी तेरे जीवन में खुशी हमेशा बना रहेगा, क्योंकि तू नियम पालन करने से परमेश्वर खुश, तेरा जीवन देखकर लोग भी खुश। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में भी खुशी की बढ़ोतरी होती रहेगी। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उसको गले का हार बनाना और परमेश्वर का जो सच्चाई है, जो वचन है उसको अपने हृदय पर लिख लेना। बाइबल के अंदर ये क्यों लिखा हुआ है, हमारे हृदय पर वचन को लिखना, सच्चाई और कृपा। आज याद रखना, ये सच्चाई कुछ और नहीं है पर यह परमेश्वर का वचन ही है। बाइबल बताती है सच केवल परमेश्वर का वचन है, सब कुछ झूठा है पर परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, पर उसको तू क्या करना, गले का हार बना लेना, अपने हृदय के पट्टिका में उसको लिखे रहना। और ऐसे करने से क्या होगा, परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह
हम पर बहुत होगा करके लिखा है, और बाइबल में लिखा है तू अधिक बुद्धिमान होगा करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप दोनों साइड से यानी परमेश्वर से और इंसान से भी आदर चाहते हैं, परमेश्वर और इंसान से भी अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर और इंसान से आदर चाहते हैं, दोनों साइड से चाहते हैं, तो आपको बता दूं, आज दुनिया में बहुत सारे हार लेकर लोग गले में डाल रहे हैं, वो हार मत डालिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की कृपा और सच्चाई, आज आपको हमेशा लोगों के ऊपर कृपा करना है, दया करना है, जैसा हमारा परमेश्वर है, वैसे आपको अपने परमेश्वर की जो सच्चाई है यानी परमेश्वर का वचन है, उसको क्या करना है, गले का हार बनाना है, उसको अपने हृदय पे क्या करना है, लिखना है। ऐसा करने से क्या होगा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह हमारे पर बहुतायत से होगा और हम लोग अधिक बुद्धिमान कहलाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का वचन का भय मानता है, वो ही बुद्धिमान है। इसलिए सीधा साफ अगर मैं शब्दों में आपको कहूं कि आपको अगर परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में आदर सम्मान चाहिए, दोनों तरफ से आपको कृपा चाहिए, तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि आपको परमेश्वर के नियम के अधीन में होगा। यही बाइबल हमको बताते हैं। आज हमने यीशु मसीह को देखा, आज हमने शमूएल को देखा, हमने डेविड को देखा और हमने मोर्दकाई को देखा, हमने प्रेरित को देखा। तो ये सभी लोगों को हम लोग जब देखते हैं तो ये लोग सब परमेश्वर के नियम के पूरे पूरे अधीन में दिखते हैं। इसके वजह से परमेश्वर इनसे प्रसन्न रहते थे और परमेश्वर इनके जरिए काम करते थे। इसके वजह से लोग भी इनसे प्रसन्न होते थे। इसलिए आखिर में हमने अभी नीति वचन में पढ़ा कि हमें क्या करना है, कृपा और सच्चाई हमसे अलग नहीं होना पाए, लेकिन लिखा है कि उसे गले का हार बनाना और अपने हृदय में क्या करना, उसको लिखना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना बोलता है। इससे बहुत सारी सफलता है हमारे जीवन के अंदर, हमारा उम्र भी बढ़ेगा, अधिक कुशल से हम लोग रहेंगे और परमेश्वर और मनुष्य दोनों की कृपा हम पर होगी, दोनों की अनुग्रह हम पर होगी और हम लोग लोगों के मध्य में कैसे रहेंगे, अधिक बुद्धिमान हम लोग कहलाएंगे। लोग हमको बोलेंगे ये सचमुच बुद्धिमान है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के मार्ग में चल रहा है, यीशु मसीह का वचन को पकड़ के चल रहा है, क्योंकि हमारा जीवन में बुद्धिमानी पाई जाएगी और हमारे द्वारा परमेश्वर को बहुत महिमा मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि हम भी यीशु मसीह की तरह, शमूएल की तरह, मोर्दकाई की तरह, डेविड की तरह और उस प्रेरितों की तरह जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, उनकी तरह ही हम भी आशीष पाए, उनकी तरह हमारे जीवन में एक बड़ी कुशलता आए। वो कैसे आएगी? हम जब परमेश्वर के नियम के अधीन में आ जाते हैं, परमेश्वर के मुताबिक हम जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होता है और लोग भी हमसे प्रसन्न होता है। और यही है सच्ची और अच्छी गवाही, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पे जीते हुए ऐसे जीवन से हम परमेश्वर को महिमा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही जीवन जिए जो बहुत खुशी से भरा हो, और बहुत खुशी तभी मिलती है जब हम लोग को परमेश्वर से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोगों से भी अच्छा रिस्पांस मिलता है। यानी परमेश्वर से भी आदर और कृपा और लोगों से भी आदर और कृपा, ये दोनों साइड से जब मिलता है तो एक इंसान के जीवन में खुशी जो होती है वो इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि वो खुशी से पूरी तरह से वो परमेश्वर की महिमा करता है, एक अच्छी गवाही के रूप में वो बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी जितने किरदार मैंने यीशु मसीह से लेकर जितने भी किरदार बताए जिनके ऊपर परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह था, वैसे ही आप भी एक अच्छी गवाही, इस वचन के मदद से आप भी एक अच्छी गवाही बनकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर को महिमा देंगे। इस विश्वास के साथ आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूं। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, हर एक सुनने वाले भाई बहन और परमेश्वर के दास दासियों के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष देना। अगर कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, कोई शैतान जादू टोना से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम से उन्हें चंगाई और मुक्ति करना। कोई बांझ बहन है, उनके बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए। परमेश्वर कोई दुखी, उनके दुख को दूर करना। कोई अशांति में तो उन्हें शांति देना। सभी के काम बिजनेस में और सबके पढ़ाई में, कोर्स में और परिवार में, कुटुंबी में, सभी को यीशु मसीह के नाम में आशीष करना। सभी के सारे दुख सुख में बदल जाए यीशु के नाम से, ऐसा मैं विनती करता हूँ।
आपने परमेश्वर ये आशीष परमेश्वर आपने लोगों को दिया है, छुटकारा दिया है। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जो तू मांगता है उस पे भरोसा करके वो तेरे लिए हो चुका है। प्रभु यीशु के नाम में मैं सभी को आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं सभी को छुटकारा करता हूं। आपने सभी के जीवन को बदला है इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद देते प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।